विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। आप सभी मित्रों को ज्योतिष आचार्य नयन पंड्या का जय श्री कृष्ण। कई दिन से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका प्यार हमें मिल रहा है अच्छी तरह से, जिसका हमें बहुत ही आनंद है। आपकी ज्योतिष में ये रुचि देख के आज ज्योतिष के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष आपके जीवन में अच्छा फल लाए, ज्योतिष के द्वारा आपका जीवन अच्छा बने, यही हमारा हेतु है, यही हमारा संकल्प है। जीवन में कहीं ना कहीं तक दिक्कतें आ रही है। अगर हम कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत के द्वारा भी हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा, यानी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अवश्य किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाइए और उसका निवारण कीजिए, जिसके आपके जीवन में उसका ग्रोथ मिले, उसका बल मिले, और आप जितना भी मेहनत करो उसका तो हमें फल मिले। तो ज्योतिष के कारण, कुंडली के कारण हमारा जीवन बिगड़े नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ज्योतिष बहुत ही अच्छा विषय है, हमारा पथ दर्शक है और हमारा आईना है। ये तो सत्य ही है कि अगर जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो हमें ज्योतिष का मार्गदर्शन लेना ही चाहिए, जिससे हमारा जीवन उज्जवल बने, हमारा भविष्य अच्छा बने। कई दिनों से हम ज्योतिष के अंदर जो कुंडली होती है, ये कुंडली के अंदर सभी भाव रखे हुए हैं, प्रदर्शित किए हुए हैं, और ये भाव का अलग अलग फल है कि पहले भाव से व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है। उसे इस प्रकार के 12 भाव व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक की सभी जो माहिती है वो ऋषियों ने उसमें प्रदर्शित की है। उसी प्रकार हम 5 भाव अगले एपिसोड में देख गए हैं कि पांचों भाव हमें क्या फल देते हैं, जीवन में व्यक्ति के जीवन में क्या रिजल्ट मिलता है उससे। और अब जो हम भाव सुनने जा रहे हैं, हम जो भाव देखने जा रहे हैं, वो भाव है छठा भाव। ऐसे छठा भाव तो कुंडली में बहुत ही अशुभ भी माना गया है और शुभ भी माना गया है। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में उदित होता है तो उसको ये ग्रह का बल कम मिलता है। अगर छठे स्थान में कोई जो ग्रह पड़ा है तो उसका जो स्थान है उससे उसका रिजल्ट आधा हो जाता है। अगर छठे स्थान की बात करें तो ये जो छठा स्थान है क्या, तो के रोग यानी शत्रु, रोग और शत्रु का स्थान है। जीवन में, व्यक्ति के जीवन में गुप्त रोग होना या जीवन में रोग आना, ये छठे भाव में देखा जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में रोग आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसका छठा भाव कहीं ना कहीं दूषित है। उसके आगे देखिए तो जीवन में हम अच्छा करने के बावजूद भी हमारे जीवन में शत्रुओं का वर्धन होता है, तो उसका कारण यही है कि व्यक्ति के जीवन में छठा भाव निर्बल है। अगर जीवन में बारंबार चोट आती है, शरीर में घाव लगते हैं, तो यही कारण है कि उसका छठा भाव दूषित है। अगर व्यक्ति के जीवन में सांसर्गिक रोग बनते हैं, संक्रमित रोग लगते हैं, जैसे ये कोरोना काल चल रहा है और बहुत ही अच्छी देखभाल रखने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं ये रोग लगता है, तो उसका मतलब यही होता है कि छठा भाव कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। आगे देखिए तो ये स्थान को मामा का सुख यानी ननियाल पक्ष का सुख भी देखा जाता है। अगर मौसल से
मामा का सुख हमें अच्छा मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसका कारण यही है कि छठा भाव हमें क्या अच्छा फल दे रहा है, क्या बुरा फल दे रहा है। आगे देखिए, तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने से भी नुकसान होती है, नुकसानी आती है जीवन में, तो भी व्यक्ति का जीवन वहां डिस्टर्ब होता है। कुछ अच्छा करने से भी जीवन में नुकसान होना, यानी छठा भाव दूषित होना। आगे देखिए, तो घर में चोरी होना, हमारे शॉप में चोरी होना, हमारे बिजनेस में चोरी होना, तो क्या प्रदर्शित करता है कि छठा भाव कहीं ना कहीं दूषित है, या वहाँ कोई ना कोई ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आगे देखिए, तो जीवन में हानि होना और स्वजनों का विरोध होना, कुटुंब क्लेश। हम अच्छी अच्छी तरकीबें कुटुंब के लिए लाइए और अच्छा अच्छा भाव उनके लिए रखे, अच्छा अच्छा करे, फिर भी स्वजनों द्वारा हमें मान नहीं मिलना और उनका विरोध होना, यही भाव दर्शाता है कि छठा भाव दूषित है। आगे देखिए, तो हमें जो हमारे चाचा है, हमारे मामा है, उसका सुख हमें कैसा मिलता है वो भी देखा जाता है। आप सभी को देखिए, ये आप सभी देखिए कि जो छठा भाव है तो उसमें कारागार यानी शत्रु पे विजय मेड़ोना। अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट के केस चल रहे हैं तो उसके ऊपर हमें विजय मिलना है, तो ये छठा भाव ही देखा जाता है। अगर हमें उसे विजय मिलनी है, अगर उससे हमें विजय मिलती है तो कहीं ना कहीं यही प्रदर्शित होता है कि हमारा छठा भाव अच्छा है। अगर हम सच्चे हैं फिर भी हमारे ऊपर शत्रु हावी होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा छठा स्थान दूषित हो रहा है। आगे देखिए, तो हमारा जो राइट पैर है यानी राइट लेग, दाया पैर, तो अगर उसमें बारंबार कहीं ना कहीं ठोकर लगती है, एक्सीडेंट में वही पग आता है पकड़ में, तो उसका कारण यही है कि पैर में ये छठा स्थान कहीं ना कहीं दूषित है। अगर हमें बैक पेन ज़्यादा है तो भी छठा भाव भी वहाँ उसे फल दे रहा है। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने से, अच्छे लोगों के साथ अच्छा करने से भी हमें धोखा हो रहा है तो यही मतलब है कि छठा स्थान हमें फल नहीं दे रहा है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बाबतों से हमें विवाद हो रहा है, परिवार से, समाज से, हमारे कुटुंब से, तो यही कारण है कि हमारा छठा भाव कहीं ना कहीं दूषित है। आप सभी को निवेदन है कि अगर आपके जीवन में जो छठा भाव आपको अच्छा फल देना चाहे तो उससे हमारे जीवन में सबसे पहले तो रोग नहीं रहेंगे। अगर जो छठा स्थान का स्वामी अच्छी तरह है, डिग्रीवान है और अच्छे भाव से जुड़ा हुआ है तो छठा स्थान हमें सबसे पहले तो रोग नहीं देता, शत्रु हमारे पर हावी नहीं होते और हमारे जीवन में नौकर चाकर का सुख भी अच्छा मिलता है, मौसा मामा ननियाल पक्ष का भी सुख हमें अच्छा मिलता है और हमारे चाचा लोगों का भी सुख अच्छा मिलता है। और जीवन में अगर छठा स्थान दूषित हो रहा है तो ये उसका विपरीत फल मिलता है। शत्रु हमारे जीवन में कोई फॉल्ट हो ना हो फिर भी शत्रु हमारे पर हावी हो जाता है, मित्रों के साथ तकरार हो जाती है, हमारे जो ननियाल पक्ष है वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, संक्रमित रोग लग जाते हैं, गुप्त रोग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा छठा स्थान दूषित हो तो हमें ऐसे नेगेटिव रिजल्ट मिलता। आपके पास कोई भी ज्योतिष जो अच्छा दिखता हो उसके पास जाइए। अगर आपके जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप उनको ये कुंडली बताइए और उसका प्रॉपर मार्गदर्शन कीजिए, उसका हवन विधि करवाइए जिसके आपके जीवन में ये सारी दिक्कतें ना आए। अगर आप मेरे साथ भी बात करना चाहते हो, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर आपके पास ये स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो आप मेरे साथ कभी भी बात कर सकते हैं। ये ज्योतिष का जो विषय है यहाँ हम समापन करते हैं। आप सभी को यही प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए,
YouTube के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके भाव वहाँ प्रदर्शित कीजिए, जिससे हमें भी अच्छा फल मिले और आपको भी अच्छी अच्छी जानकारी मिले। आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण।